हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड। सो आप लोगों की डिमांड थी कि कैसे हम लोग क्या करें, ज्योग्राफी की तैयारी करें, क्योंकि आप लोग के बोर्ड्स प्री बोर्ड्स एकदम सर पे आ चुके हैं। आई थिंक आप लोग का प्री बोर्ड हो भी क्या होगा, नेक्स्ट प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे आप लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, राइट। अब आपका बोर्ड्स आ गया है और आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब खाली हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, अब बात चलेगी किससे? स्मार्ट वर्क से। और स्मार्ट वर्क कैसे होता है, कैसे आप पर्टिकुलर चैप्टर को कितना टाइम दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका स्मार्ट वर्क होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आप ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर्स को पढ़ते थे। बट अब क्या है, स्मार्टली वर्क किया जाए तो अगर हम देखें कि आईसीएसई बोर्ड ने क्या किया है, हर चैप्टर को जितने मार्क्स के वाइज डिवाइड किया है, हमको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए, उसी हिसाब से ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब जो चैप्टर को ज्यादा मार्क्स दिए गए, वेटेज दिया गया, उस चैप्टर को ज्यादा फोकस करें, ताकि हमको क्या हो, क्योंकि हमको भाई खाली पास होना नहीं है। आपको भी पता ना हमारी किसकी तैयारी चल रही है? हमारी तैयारी चल रही है 100 की। हमको कैसे 100 मार्क्स लाने हैं, और 100 मार्क्स पूरे लाने के लिए क्या होगा, आपको हर चैप्टर को कहीं ना कहीं अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके लिए हम आपके लिए बैठे ही हैं भाई। आपकी क्या करवा रहे हैं हम लोग? वही तो तैयारी करवा रहे हैं, हम वही तो कर रहे हैं कि आपको क्या हो कि वो जो चैप्टर इतने बड़े बड़े चैप्टर्स उनका क्या हो, आपको 1 घंटे के अंदर वन शॉट दे रहे हैं, ताकि आपको ये ऐसे समझ में आए कि भाई चैप्टर में है क्या, क्रक्स क्या है, और आपका वो 100 मार्क्स की जो तैयारी है वो एकदम स्मूथली चल सके। ठीक है, अब 2 महीने की मेहनत है, आपको क्या करना है, एकदम जो होता ना कर हर मैदान फतेह वाला सीन, वही वाला सीन है एकदम, कि आपको भाई इन 60 जो दिन बचे हुए हैं, 60 के आसपास दिन, उसमें ऐसी मेहनत करनी, जी जान लगा देना है कि भाई जब बोर्ड्स का रिजल्ट आए तो आपको लगे भाई 100 आ गए, कितने आसानी से आ गए, राइट। अब अगर हम लोग देखते हैं कि अगर बात करें कि भाई चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें, तो पहले क्या होता था, टोपोग्राफी जो होती थी आप लोग की 20 मार्क्स की आती थी। बट इस बार क्या किया, टोपोग्राफी को 10 मार्क कर दिया। ठीक है, मैप वर्क 10 मार्क, बट एक चीज इंक्रीज हो गई, क्या? एमसीक्यूज जो कि 10 मार्क्स के होंगे। यानी कि पार्ट 1 जो था, पार्ट 1 जो 30 मार्क्स का होता था, उसको 10-10-10 में बांट दिया है। अब पहले क्या होता था कि आपको एमसीक्यूज नहीं आते थे तो आप खाली टोपोग्राफी पढ़ लेते थे और मैप वर्क कर लेते, तो यहां पे 30 आ जाता था। बट एमसीक्यूज की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये वहां की ट्रिक हो गई। पहले लोगों को लगता था कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़ लो और टॉप कर जाओगे, बट अगर आपको 100 लाने हैं तो आपको एमसीक्यूज में भी एक भी गलती नहीं करनी है। पता है कि नहीं? एमसीक्यूज आपको एकदम ऐसे होता है ना, ये फेच करने वाले मार्क्स होते हैं भाई, सही तो सही, गलत तो गलत, राइट। अगर आपने सही टिक कर दिया है, सही एमसीक्यू लगा दिया, तो आपको 1 नंबर कोई नहीं, मतलब आपसे कोई नहीं छीन सकता। बट अगर आपने गलत लगा दिया तो आपसे पूरे छिन जाएंगे। तो ये 10 मार्क्स कैसे होते हैं, बस एक ये आपके एक टिक के होते हैं, है ना भाई। जितना वो फैसिनेटिंग लग रहा है कि भाई 10 मार्क्स ऐसे मिल जाएंगे, उतना ही टफ भी है, ऐसे 10 मार्क्स चले भी जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। सेक्शन बी आपके लिए बहुत सहूलियत वाला है भाई। देखिए सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, हर चैप्टर को उन्होंने क्या दिया है, 10 मार्क्स का वेटेज दे दिया है। मतलब हर चैप्टर से आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, और टोटल कितने आएंगे, 90 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 मार्क्स के करने। मतलब आपके टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको क्या करने, 5 क्वेश्चंस। ठीक, याद रखिएगा 5 क्वेश्चन जो करने हैं वो किसी एक में ही, एक ये हो गया, 2 हो गया, मतलब इसके सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इसके 2 कर लिए, इसके 3 कर लिए और ये 5 हो गए, नहीं। एक पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर यूनिट से 5-5, 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे हम लोग ने क्या किया है कि हम अपने YouTube प्लेटफॉर्म में क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप सेक्शन बी में तो आप 5 क्वेश्चंस हैं आपके, 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स आपने रट लिए, एकदम डाई हार्ड कर लिए भाई। बगैर एमसीक्यूज तो गलत हो जाएंगे, एमसीक्यूज के मार्क्स कहां से आएंगे, वो भी यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन सारे 12 चैप्टर्स को पहले, इन सारे जितने 9 चैप्टर्स हैं, आप ये देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अब अभी जब बोर्ड जैसे जैसे पास आएगा, आपका जब बोर्ड पास आएगा, तो हम बताएंगे कि कौन से 5 ऐसे चैप्टर हैं जिसपे आप स्पेशल फोकस करिए। मतलब वहां वो मतलब आसानी वाले चैप्टर होंगे, जैसे कि आप अगर हम बोल दें, अगर आपको ही पता होगा यार वो कौन कौन से चैप्टर होंगे, सॉइल होगा, वाटर होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, वेस्ट होगा, ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मतलब इनसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, 5 ऐसे चैप्टर्स जो आपको एकदम रटे होने चाहिए। रटे मतलब इतनी बार रिवाइज कर ली, कोई ऐसे बोल दे सॉइल
तो आपके पास पूरे सॉइल चैप्टर का हर एक पॉइंट पता हो, है ना। कोई बोलते वाटर रिसोर्स के पास एक एक जो डॉट डॉट वाले पॉइंट्स है वो सब आपको पता हो। मतलब आप समझ रहे हो कि वो अगर आपको ऐसे, भाई टॉपर है, इतना आसान थोड़ी ना होता है। टॉपर बनने के लिए आपको भाई चैप्टर को एकदम अच्छे से समझना चाहिए। और आई होप आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, नहीं समझ आ रहा होगा तो आप हमारी वीडियोस देखिए, ठीक है। आप हमारी वीडियोस में देखिए, हमने चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं प्लस उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करवाई है, तो आपको लिए दोनों हेल्पफुल है, राइट। फिर क्या होगा, जब आप इन सारे चैप्टर्स में से कोई 5-6 चैप्टर्स होंगे जो एकदम परफेक्ट कर लेंगे, और फिर बाकी जो चैप्टर्स हैं, ऐसा नहीं कोई चैप्टर छोड़ना है, कोई चैप्टर मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि यही तो ट्रिक है, एमसीक्यूज गलत हो जाएंगे, ठीक है। और एमसीक्यूज गलत हो गए तो आपके जो 100 वाला मार्क्स वाला एम है वो एम नहीं हो पाएगा। तो उस 100 मार्क्स के एम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर को अच्छे से, मतलब बहुत ही बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, राइट। और हम आपके साथ खड़े ही हो भाई, बोर्ड तक आते आते आपको इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी पीवाईक्यू करवाएंगे और मैप प्रैक्टिस कराएंगे, टोपोग्राफी करवाएंगे, टोपोशीट करवाएंगे, एकदम आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आपको ही मिलने, ठीक है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ लगे रहना और मेहनत करती रहनी। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई जरूरत होगी आपको तो आप हमारे कमेंट में बताइएगा, हम आपकी वो भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।